हम गांव में जा कर के गांव के लोगों के पास बैठ कर के गांव के बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए हम लोग ये योजना बनाए हैं कि डोर टू डोर जाए। गोस्वामी समाज को आज स्थिति है कि बिहार में आरक्षण दिए, बिहार में उन्होंने एक हमारे समाज से एमपी बनाया, हमारे पास बाबा बैठे हैं, इसी मंदिर में उन्होंने करीब 8 करोड़ रुपया दिए, बाबा को उन्होंने धार्मिक न्यास का मेंबर बनाया। और नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। इस वक्त हम लोग बड़ी पटन देवी में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जदयू के प्रदेश महासचिव मनोरंजन गिरी जी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे महंत जी भी साथ में हैं। पहले हम मनोरंजन गिरी जी से बात करेंगे और गोस्वामी संवाद यात्रा की आज इन्होंने शंखनाद की हैं और मंदिर में आकर के माँ से आशीर्वाद भी लिया है। पहले जानने की कोशिश करें कि इनका उद्देश्य क्या है इस यात्रा का। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नेशन सिटी लाइव को, ओम प्रकाश जी को। सर, ये आपने गोस्वामी संवाद यात्रा जो शंखनाद किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि हम लोग गोस्वामी संवाद यात्रा के माध्यम से हम गांव में जाएंगे, गांव में लोगों से रूबरू होंगे, गांव में लोगों से मिलेंगे और गांव के लोगों की, हम अपने समाज के लोगों की बेहतरी के लिए क्या क्या हो सकता है, हमारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, गांव में पहुंची है कि नहीं पहुंची है, और हमारा गांव में शिक्षा का क्या स्तर है, गांव में आपसी कटुता है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। हम गांव में जा कर के गांव के लोगों के पास बैठ कर के गांव के बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए हम लोग ये योजना बनाए हैं कि डोर टू डोर जाए, हम लोग अंतिम व्यक्ति तक जाए। क्योंकि अभी तक हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुए हैं। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही मेरा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम जाएं और अंतिम व्यक्ति को जाकर के समाज के उद्देश्यों के बारे में बताएं कि भाई समाज जो है इसका विकास कैसे होगा, समाज बेहतरी की ओर कैसे जाएगा, समाज किसके साथ रहेगा तो समाज आगे जाएगा, समाज को क्या चाहिए, समाज हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हम जो समाज को जो हमने देने का काम किया है नेशन को, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने देश भर में घूम करके सनातन को जिन्होंने जन्म दिया, सनातन को जिन्होंने स्थापित किया, तो हम चाहते हैं कि गांव में जा कर के गाँव के लोगों से मिल कर के गाँव में आपस में संवाद करें, एक साथ बैठें, गांव के लोगों के साथ बैठें, वहीं गांव के लोगों से हम लोग संवाद स्थापित करें। इस जो यात्रा आप निकाले, इसमें ज़्यादातर युवा को जोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर पूरे गोस्वामी समाज को जोड़िएगा? देखिए, जुआ तो समाज का ऋण होता है और बिना जुआ की कोई अंगड़ाई लेता नहीं। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि जुआओं को अधिक से अधिक जोड़ा जाए, जुआओं को अधिक से अधिक उसको जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है उससे रूबरू कराया जाए। हमें समाज के, जो हमारा समाज ने क्या क्या किया है, हमारे पूर्वजों की जो इतिहास है, उस इतिहास से भी आज हमारे समाज के युवा वंचित हैं। हम उनको समाज का इतिहास भी हम लोग बताने का काम करेंगे, उनको जोड़ेंगे। ऐसे हम लोग सबको जोड़ेंगे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो अभिभावक हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेंगे, युवाओं से उसको जोड़ेंगे और लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। लोगों से बात होगी, लोगों से हम लोग मिलजुल करके समाज के आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियां लागू की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो मतलब लोगों तक वो नीतियाँ पहुंच नहीं पाती हैं। जो लोग को ज़रूरत पड़ता है वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उस संदर्भ में आप क्या कहिएगा? देखिए, सरकार ने जो समाज के लिए काम किया है और राज्य के लिए काम किया, वो बहुत काम किया है। सरकार ने सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किया और गोस्वामी समाज के लिए नीतीश कुमार ने भी बहुत काम किए। गोस्वामी समाज को आज स्थिति है कि बिहार में आरक्षण दिए, बिहार में उन्होंने एक हमारे समाज से एमपी बनाया, हमारे पास बाबा बैठे हैं, इसी मंदिर में उन्होंने करीब 8 करोड़ रुपया दिए, बाबा को उन्होंने धार्मिक न्यास का मेंबर बनाया और समाज की बेहतरी के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। इसलिए हम लोग गांव में इस बात को भी हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि यदि कोई योजना गांव में फेल कर गई है, कोई योजना गांव में नहीं पहुंच पाई है हमारे गोस्वामी समाज के कोई गांव में, तो उसको हम लोग नोट करेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे और लिख करके संबंधित पदाधिकारी को हम लोग भेजेंगे कि अभी तक हमारा गोस्वामी समाज का गांव इस विकास के कार्यों से अछूता रह गया है, इस पर आप ध्यान दीजिए। हम लोग इसीलिए तो संवाद यात्रा निकाले हैं
कि सरकार की उपलब्धियों को, सरकार की बात को, अपनी बात को, गांव के लोगों की बात को, सारे चीज़ों को सम्मिश्रण करके और हम लोग उस पर काम करेंगे। और यह यात्रा पूरे बिहार में घूमेगी। अभी हम लोग यहाँ से हरिहरनाथ हम लोग मंदिर जाएंगे, सोनपुर जाएंगे, वहाँ भगवान भोले शंकर और भगवान विष्णु को जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद निकल जाएंगे, हम अरेराज जाएंगे और अरेराज से कल यह यात्रा सोमेश्वर महादेव का दर्शन करके और वहीं पूजा पाठ करके और उस यात्रा को विजय झंडी पटन देवी के महंत श्री विजय शंकर गिरी जी और अरेराज के महंत रविशंकर गिरी जी, माता और पिता के जो महंत है, माता का महंत और पिता का महंत, ये लोग वहीं से मंत्रोच्चार करके और उस रथ को रवाना करेंगे। आज विजयादशमी था तो हम लोग सोचे कि माता के दरबार से, यहाँ पटन देवी मंदिर से, हनुमान मंदिर से और सोनपुर बाबा के मंदिर से हम लोग आरजू करके कि हे प्रभु हमारे समाज को सद्बुद्धि दें, हमारे समाज को सद्विचारों पर ले चले, हमारा समाज उन्नति करे, हमारा समाज प्रगति करे और हमारा समाज लहलहाए, हमारे समाज को भी चार चांद लगे। गोस्वामी समाज उत्थान के लिए इन्होंने जो यात्रा निकाला है, अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि कितना कारगर होता है। पूरे बिहार भर में यात्रा करेंगे और गोस्वामी समाज के लोगों तक पहुंचेंगे। पूरे भारतवर्ष में दशहरा का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी तरह हम लोग पटना सिटी के पटन देवी मंदिर में आज आए हुए हैं। जो हमारे साथ पटना सिटी के जो पटन देवी मंदिर, वो उनके महंत जी भी हमारे साथ हैं। पहले उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन क्यों खास है और पूरे भारतवर्ष में विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। बाबा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरे भारतवर्ष में आज विजयदशमी मनाई जा रही है, ये क्यों खास है पर्व और क्यों मनाई जाती है? ये पर्व जो है, एक तो नवरात्रा माँ दुर्गा का आह्वान, दूसरा बुराइयों पर अच्छाई की विजय किया, और जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, खास करके मनोरंजन जी और पूरे गोस्वामी समाज के लोग निकाल रहे हैं। खास बात है कि हम लोग अपने समाज को जागृत करने के लिए कोशिश करेंगे और हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो हम लोग के प्रति आस्था है, हम लोग भी उनके प्रति आस्था रखते हैं और हम लोग के बारे में उन्होंने सोचा और किया, उसके बारे में नीतीश जी का कार्यक्रम के बारे में लोगों को जन जन तक पहुंचाएंगे, अपने गोस्वामी समाज तक पहुंचाएंगे कि अभी तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ अभी तक के रीजन में जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बराबरी कर सके। आप कहीं भी जाइए, उनका कार्य बोलता है। आप ऐसे ही पटना में चले जाइए और कहीं भी जाइए, उनका कार्य जो है बोलता है कि क्या किए हैं। और हम लोग तो उनके ऋणी हैं, क्योंकि हम लोग को लेने का नहीं आया, नहीं तो देने के लिए तो सदा तत्पर रहते हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग उसको ग्रहण करें। देखिए, हम शुभकामना देते हैं आदरणीय मनोरंजन जी को, साथ ही जितने भी समाज के गोस्वामी बंधु इसमें शरीक हो रहे हैं उनको हार्दिक बधाई देते हैं। अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने गोस्वामी समाज को जागृत करने के लिए जन जन तक जो पहुंच रहे हैं, और ख़ास करके आदरणीय नीतीश जी के बारे में भी ये लोग बोलेंगे। जो हम लोग बिखरे हुए हैं उसको समेटने का कोशिश करेंगे, जो आपस में वैमनस्य की भावना है उसको दूर करने के लिए सोचेंगे। और सबसे बड़ा कुरीति हमारे समाज में है शराब का, वो इस पर प्रतिबंध लगाने का कोशिश करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि बुरा चीज़ है, इसको त्यागें। हम लोग सदा पुजवाते हैं, पैर पुजवाते हैं और ये कर्म करेंगे तो अच्छी बात नहीं है।
इसी के साथ मैं सभी गोस्वामी बंधुओं को दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये सारे टीम को भी हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि जिस कार्य के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं भगवती उसमें सफलता लाए। बाबा, वैसे वे लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा जो बुराई करते हैं लेकिन अच्छाई करने से कतराते हैं? आज विजयदशमी का त्यौहार है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उस पर समाज के लोगों पर आप क्या संदेश दीजिएगा? लोगों को देखिए कि बुरा चीज त्यागें, बुरी चीज उसको त्यागना ही उचित होगा समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बुरी लत को त्यागना पड़ेगा। अच्छा काम करिए, लोगों का जो आपके प्रति आस्था है उसको जागृत कीजिए, कुछ अच्छा काम कीजिए समाज के लिए। जहाँ भी कुछ हो उसमें सबको तत्परता के साथ, एकजुटता के साथ सहयोग करें। ये नहीं महसूस हो हमारे समाज को कि हम अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और वैसी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं वहाँ सदा तैयार रहूँगा। बाबा ने बहुत अच्छा बात कहा कि जो बुराई है उसको आप अपने मन से निकालिए, अच्छाई की तरफ जाइए, क्योंकि आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव।